कहते हैं जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं सिर्फ तभी तक बेटियों के लिए मायका होता है। उनके ना रहने के बाद फिर मायका मायका नहीं रहता है। आज भी बड़े सारे लोग ये बात सोचते हैं और इस बात को मानते भी है कि ये सच है। बेटियों के लिए मम्मी या अपने पापा का नहीं रहना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो शादी से पहले की हैं या फिर जिनकी शादी हो चुकी है, ज़्यादा मैटर उनके लिए करता है जिनकी अभी तक शादी नहीं होती है। जिनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी उनको अपने मम्मी पापा की रहती है, क्योंकि अब वो एज आ चुकी होती है जब हम अपनी मम्मी पापा से अपने दिल की हर एक बात शेयर करने वाले होते हैं। जो भी उतार चढ़ाव लाइफ में आते हैं, जो भी हमारे अंदर जो भी बातें रहती हैं, वो समझाने का वक्त जो होता है माँ बाप को, वो समय आ चुका होता है। उन्हीं समय के बीच में जब हमारे अपने हमें छोड़ के जाते हैं, खासकर माँ, जिसके साथ हर एक लड़की का कनेक्शन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, इतना ज़्यादा क्लोज रहता है कि उस क्लोजनेस को कोई टच नहीं कर पाता है, क्योंकि उनके साथ जो बॉन्डिंग रहती है और उनके साथ की जो बातें होती हैं, वो किसी अदर के साथ कितनी भी करने की कोशिश करो नहीं हो पाती है। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से भी कह रही हूँ। और क्योंकि जो हमारी मम्मी होती है, वही एक ऐसी लेडी कहूँ या एक हमारी सब कुछ होती है जो हमें हर वक्त ये बताती है कि हम उनके लिए कितने ख़ास है, हम उनके लिए कितने ज़्यादा स्पेशल है। हम में कोई बुराई नहीं है, हम किसी भी एंगल से अनपरफेक्ट नहीं हैं। उनकी नज़रिए से अगर हम खुद को देखेंगे तो हमें अपनी अपने अंदर की कोई भी कमी कभी भी दिखाई नहीं देने वाली है। हमारी माँओं का प्यार कुछ इस तरह का होता है। और जब हमारी बातें सुनने के लिए हमारी माँ नहीं होती है हमारे पास, तो उनकी फ़ोटोज़ को देखकर या उनको याद कर कर वो हम अपने दिल की तसल्ली कर लेते हैं कि जब वो हमारे पास होते थे तो हम किस तरह से अपना दिन स्पेंड करते थे, किस तरह से अपनी वो दिल की बातें शेयर करते थे और उनसे वो हर एक चीज़ का एडवाइस लेते थे जो हम किसी और के साथ नहीं कर सकते थे। ये जो लड़कियों का खासकर पेन में इसीलिए कह रही हूँ, क्योंकि लड़के लड़के जो होते हैं उनको भी प्यार रहता है अपनों से, लेकिन वो जो लड़कियों का कनेक्शन रहता है अपनी मम्मी के साथ, वो शायद लड़कों का में भी इतना ज़्यादा नहीं रहता है, अटैचमेंट इतनी ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि वो अदर चीज़ों में भी बिज़ी रहती हैं। लेकिन लड़कियों के लिए उनकी दुनिया उनकी मदर ही रहती है। तो आज लोहड़ी का दिन है, जिसके लिए मैं रेडी हो रही थी अपने मायके जाने के लिए। बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे शायद मे भी मेरे लिए, मेरे तरफ से, कि इसकी तो माँ नहीं है तो ये मायके जाकर क्या करती है, ये क्यों जाती है। क्योंकि कहते हैं ना कि मायका जो होता है वो माँ की वजह से ही होता है। तो भले ही आज मम्मी नहीं है, लेकिन उनके कुछ अंश हैं अभी भी मेरे घर में, मेरे मायके में, जो मुझे टाइम टू टाइम बुलाते हैं अपने हर एक त्योहार के लिए। और कुछ समय पहले जब मेरी नई नई मैरिज हुई थी तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट रहता था, क्योंकि वो सभी दिन मुझे याद आते थे जब मैं सोचती थी कि मेरी मम्मी मुझे मैरिज के बाद बुलाएंगे। बट चलो, शायद भगवान को यही मंजूर था, यही होना होगा। लेकिन शुक्रिया मैं आज इस चीज़ का करती हूँ कि भले ही वो नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर हैं वो मुझे बुलाते हैं, उनको मेरी याद आती है। क्योंकि अब अम्मा भी नहीं है। जब अम्मा हुआ करते थे तब भी वो हर वक्त सभी को फ़ोन करते थे कि उसको बुलाओ, उसको त्योहार के दिनों में भी बुलाया करो। या फिर उसको फ़ोन किया या नहीं, तो अब वो भी भगवान के पास और मेरी मम्मी के पास चले गए हैं, जिसके चलते फिर अपनों की थोड़ी कमी ज़्यादा खलने लगती है मुझे। अपनों के खोने के बाद लाइफ में बहुत सारे रिश्ते जुड़ते हैं। हमारी शादी हो गई, आगे फैमिली बढ़ गई, बच्चे हुए, और भी उतार चढ़ाव कई सारे इन सालों में देखने को मिलते हैं। लेकिन वो जो एक पेन है या फिर वो एक मोमेंट था, वो आज भी इसी तरह से नज़रों के सामने घूमता ही रहता है
कि ऐसा क्यों हुआ था। और आज भी त्योहार का दिन था, तो आज भी मैंने अपनी मम्मी को याद किया और भगवान से यही प्रे किया वो कहीं भी हो, बिल्कुल सही हो, सुरक्षित हो और वो वहाँ पर भी खुश हो। हाँ, लेकिन इस बात की कमी है कि वो मेरे साथ अभी नहीं है। अभी भी मुझे इस बात का बुरा लगता है कि जिस तरह सभी के घर वाले, खासकर माँ, सभी को बुलाती है, आज वो मेरी माँ नहीं है। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ आज, बड़े सालों के बाद मैं इस बार टॉपिक पे बात कर रही हूँ। मैं अदरवाइज़ नहीं कर पाती, मेरा गला ही भर जाता है। तो आज भी त्योहार के लिए मायके गई थी और घर वालों ने बुलाया था मुझे, चाची ने भी और बाकी सभी घर वालों ने भी बुलाया था। तो एक दिन के लिए मैं गई थी मायके और सभी का प्यार वैसा ही है, वही घर है, वही आंगन है, वही रूम है, वही सब कुछ है जहाँ पर मेरी मम्मी मेरा खड़े होकर वेट किया करते थे। जब मैं कॉलेज में जाती थी तो गेट के पास खड़े रहते थे, जब हमारी बस जाती थी वापस को, तो वो जो है गेट के पास खड़े रहते थे कि वो आई है या नहीं। और जब भी मैं घर वापस पहुंचती थी तो वो बड़े प्यार से मुझे चाय बिस्किट वगैरह खिलाते थे और बेड पे बिठाकर खाना वगैरह खिलाया करते थे। तो यहाँ आकर वो सभी चीज़ें जो है एकदम से आँखों के आगे आ जाती है। भले ही आज उस चीज़ को हुए 8 साल हो गए हैं, बट वो जो बात है और वो जो समय था, मेरा वहीं पर रुका हुआ है, मेरा ध्यान जो है वहीं पर है। आज भले ही मैं कितनी भी आप लोगों को सामने खुश रहती हूँ, एक्टिविटी दिखाती रहती हूँ, लेकिन मन में एक जो मेरे बात रहती है हमेशा, बस यही है कि वो साथ नहीं है। लेकिन चलो, सभी के साथ होता है, मैं पहली ऐसी नहीं हूँ जो मेरे साथ ही ऐसा हुआ है। बट याद आ ही जाती है, खासकर त्योहारों में तो ज़्यादा ही याद आती है मुझे भी और मे बी जो लड़कियां मेरी तरह हैं उन सभी को भी। तो वो हमारा खालीपन तो कभी कोई नहीं भर पाएगा लाइफ टाइम तक। लेकिन ये है कि ज़िंदगी जो है वो चलानी ही पड़ती है, जीना ही पड़ता है अपनों के लिए। तो सब कुछ गम जो है और खुशियाँ साथ में चलती है। तो मैं कल तक अपने मायके में रहूँगी, तो आप सभी के साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो ज़रूर वॉच करने हैं। और हम लोग लोहड़ी से पहले इसीलिए आ गए थे क्योंकि हमने लोहड़ी सेलिब्रेट नहीं करनी थी, क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ डेथ हुई थी वहाँ पर होने के बाद जो है एक दो त्यौहार नहीं करते हैं, जिसके चलते हम एक दिन पहले से ही आ गए थे। और ट्यूसडे है अगले दिन, तो वेडनेसडे को हम घर वापस जाएंगे। तो आज मेरे दिल में यूं ही कुछ थी बातें जो आपके साथ शेयर करनी थी, जो मैंने आपके साथ की, जो दिल की बात थी वो बात शेयर की। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि माँ के बिना मायका नहीं है, मायका फिर भी रहता है। लेकिन हाँ, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है और हमें इस बदलाव को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, चाहे कोई कितना भी रूड हो या कितना भी सॉफ्ट माइंडेड हो। वो जो परिवर्तन होता है हम सभी को फेस करना ही पड़ता है। समय एक बहुत बड़ा मतलब घाव भी भर देता है। तो ये तो क्या है, अपनों को खोने का गम क्या है वो सभी जानते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। लेकिन ये है कि जो अब हमारे अपने हमें अभी भी प्यार करते हैं, हमें हर समय याद करते हैं, बस उनका धन्यवाद कीजिए जो बुला रहे हैं। कुछ लोगों के पास तो वो लोग भी नहीं है जो इनको बुलाने वाले रहते हैं। तो कल मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग शेयर करूँगी। ये तो मैंने मायके के लिए यूं ही शेयर किया कि मैं मायके आई थी बच्चों को लेकर। तो कल से एक और छोटा सा वीडियो शेयर करूँगी। और प्लीज़ आप सभी वीडियोस वॉच नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए और मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं वो बताइए। आप लोग रिस्पॉन्स बिल्कुल कम दे रहे हो आजकल। तो अभी मैं बच्चों के साथ बैठ रही थी, खाना वाना खा लिया था, तो चाची भी थे साथ में और बच्चे भी थे, सिमिया भी पास में ही थी मेरे। तो सभी को गुड नाइट भी करना था। और कल मैं आपको अपनी मम्मी की वो जगह दिखाऊंगी जहाँ वो बैठकर मुझे याद किया करते थे। और जब भी मैं किचन में आती थी या फिर बाहर से आती तो वो मुझे वहीं बैठे मिलते थे। तो कल मैं आपको वो जगह दिखाऊंगी जहाँ वो मेरा वेट किया करते थे और गेट पे खड़े रहते थे।
तो नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिएगा। आपको करती हूँ गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।